नमस्कार। आज की खबर सोने में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बेहद चौंकाने वाली है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस गोल्ड में लोग सुरक्षित निवेश मानकर पैसा लगा रहे थे, वहीं अब निवेश की रफ्तार अचानक धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। क्या सच में लोग गोल्ड में पैसा लगाने से डरने लगे हैं या फिर यह बाजार का एक अस्थायी ब्रेक है? आज के इस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आखिर गोल्ड ईटीएफ में निवेश अचानक क्यों घटा और आगे सोने की कीमतों और निवेश का रुख क्या हो सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में गोल्ड ईटीएफ में करीब 5,255 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया। पहली नजर में यह आंकड़ा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अगर इसकी तुलना जनवरी से की जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। जनवरी 2026 में गोल्ड ईटीएफ में करीब 24,039 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया था, यानी एक ही महीने में निवेश में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल जनवरी का महीना गोल्ड ईटीएफ के लिए बेहद खास रहा था। उस समय गोल्ड ईटीएफ में इतना बड़ा निवेश आया कि यह आंकड़ा लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के स्तर के करीब पहुंच गया था। इससे साफ संकेत मिला था कि उस समय निवेशकों का झुकाव तेजी से सोने की तरफ बढ़ रहा था और लोग अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। लेकिन फरवरी में तस्वीर थोड़ी बदलती दिखाई दी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि निवेशकों की दिलचस्पी सोने से खत्म हो गई है। असल में जनवरी में रिकॉर्ड निवेश आने के बाद फरवरी में थोड़ा ठहराव देखने को मिला है। कई निवेशकों ने साल की शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया था और इसी वजह से जनवरी में असामान्य रूप से ज्यादा निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फरवरी में निवेश कम दिखने के पीछे मुनाफा वसूली भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जब सोने की कीमतों में तेजी आती है तो कई निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए निवेश का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं। ऐसे में इनफ्लो का आंकड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद फरवरी में इनफ्लो सकारात्मक बना रहना इस बात का संकेत है कि निवेशकों की दिलचस्पी सोने में अभी भी बनी हुई है। वैसे भी बाजार में अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के समय सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है या वैश्विक अक्सर सोने की तरफ रुख करते हैं तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। गोल्ड ईटीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश करने के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं होती। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें पारदर्शिता, लिक्विडिटी और सुविधा भी मिलती है, जिससे निवेशकों को कभी भी खरीदने या बेचने की आजादी मिलती है। अगर पूरे पैसिव फंड कैटेगरी की बात करें तो फरवरी में इसमें भी निवेश कुछ कम हुआ है। पैसिव फंड्स में इंडेक्स फंड, गोल्ड ईटीएफ, अन्य ईटीएफ और विदेशी बाजारों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड शामिल होते हैं। फरवरी 2026 में इस कैटेगरी में कुल करीब 13,879 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया। इसके मुकाबले जनवरी में यह आंकड़ा करीब 39,954 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जबकि दिसंबर में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। फरवरी में सिल्वर ईटीएफ में भी हल्की कमजोरी देखने को मिली और इस कैटेगरी से करीब 826 करोड़ रुपए की निकासी हुई। हालांकि इंडेक्स फंड्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही और इनमें करीब 3,233 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके अलावा अन्य ईटीएफ में करीब 4,487 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखा गया, जबकि विदेशी बाजारों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स में करीब 904 करोड़ रुपए का निवेश आया। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्ड ईटीएफ में फरवरी में आई गिरावट को सामान्य माना जाना चाहिए। जनवरी में रिकॉर्ड निवेश के बाद थोड़ा ठहराव आना स्वाभाविक है। बाजार में अस्थिरता और वैश्विक जोखिमों के बीच सोना अब भी निवेशकों के पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बना हुआ है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप सोना, चांदी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर निवेशक तक पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।